ही ए फालतू साढ़े जोड़ा च बह गया। चाओ मैनू सारा गंद चाओ। ओए इतने आया चौका सर उठाता हूँ। और इधर देखे यहाँ पर भी गंदगी है। इधर आओ, आपको बता दूं, अगर उस फालतू के बच्चे को ये गंद नजर आ गया उसने फिर वीडियो बना देनी है। सर ये फालतू कौन है? आप बार बार फालतू का नाम ले रहे हैं। खोते के बच्चे उसने इंडिया के नाक में दम करके रखे। जल्दी आओ इधर उठाओ। उसने इंडिया के अंदर कोई गंद छोड़ा ही नहीं जो उसने दिखाया ना। इधर उठाओ, चलो इसको भी उठाओ। इधर कोई गंदगी नहीं नजर आनी चाहिए। ये फालतू अगर मेरे हाथ आ गया ना तो मैं इसके छोड़े ला दे। उसने पूरी इंडिया में हमें बदनाम कर चौके सारे इंडिया की सफाई कराएंगे। हमें समझ नहीं आ रही कि उसको वीडियो मिल कहाँ से जाती है। अगर इस पर वीडियो बढ़ा दी तो समझो मेरी नौकरी गई। उत्तर आप फालतू से इतना ही डर गए, क्या हो गया? मोदी ने तो हमें इधर भेजा है कि या तो सारे इंडिया की सफाई करा दो या फिर इस फालतू की सफाई करा दो। फालतू के ऊपर चाहे जितनी मर्जी पाबंदियां लगा दी जाए लेकिन इंडिया के अंदर फालतू गंद कभी भी काम नहीं होने देगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि बाहर से जो भी टूरिस्ट आते हैं वो आकर सीधा इस गंद के ऊपर ही गिरते हैं। वो भी आकर शौक से इस गंद की वीडियो बनाते हैं और जाकर अच्छे से इंडिया को बदनाम करते हैं। इंडिया की ट्रेनों को दुनिया की नंबर 1 ट्रेनों में शुमार किया जाता है, जो कि आपकी नजरों के सामने है। ये ट्रेनें लोगों के घरों में से गुजरते हुए बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाती है। यहाँ के लोगों ने ट्रेन की पटरी के साथ साथ ऐसे घर बनाए हैं जैसे यहाँ पर ट्रेन नहीं बल्कि योगी बाबा ने गुजरना हो। जब तक इंडिया दुनिया के 3rd GDP में शुमार हो रहा है तब तक उनकी यही तरक्की जारी रहेगी। ये अपने लोगों को गिराते गए और अपनी GDP को बढ़ाते गए। फिर इनके लोगों को गुस्सा आया तो उन्होंने भी अपना जलवा पूरी दुनिया में दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पर अगर आप किसी भी साहिल के किनारे चले जाते हैं तो वापस जाने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ की आबहवा आपको बीमार कर देती है। और आप यहीं पर गिर जाते हैं तो भाई वापस आप घंटा जाएंगे। यहाँ पर समंदर नहीं लगते, ऐसा लगता है जैसे भाई किसी ने गटरों के ढक्कन खोल दिए हो। लेकिन यहाँ की हवा ऐसे माहौल में बहुत खुश रहती है। भाई ये कौम गंदगी को इस तरह से इकट्ठा करती है जैसे बाद में इनकी पूजा करनी हो। तो मेरी वीडियो पर आने वाले नए भाई अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भाइयों को मैं इंडिया की तरक्की दिखाता रहूं और लाइफ टाइम दिखाता रहूं। तो दोस्तों मेन चीज है सब्सक्राइब करना और ये आपने नहीं भूलना। तो चले दोस्तों अब इंडिया की तरक्की की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा मेट्रो स्टेशन और इस पर मेट्रो बस भी गुजर रही है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की प्यारी सी मेट्रो बस चलती है और यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई रश नहीं होता, बहुत ही कम लोग होते हैं क्योंकि हमें डिसिप्लिन का ख्याल रखना आता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की मेट्रो की बस की बात होगी है तो इंडिया की क्यों ना हो। तो चलिए मैं आपको इंडिया की मेट्रो बस दिखाता हूँ। चलो तो दोस्तों ये रही इंडिया की मेट्रो बस जो कि इतनी स्पीड से चल रही है। ये चल क्यों नहीं रही? इसको क्या हो गया? यहाँ पर कोई स्टेशन तो है नहीं, ये इधर क्यों रुक गई? लोगों ने छलांगे लगानी है क्या? साथ ही ये खराब हो गई है और जांच गिरदे मैंगो कम कर। ऐसे कैसे खराब हो सकती है? इसके ड्राइवर और सवारियां कहाँ है? साथ ही वो 6 घंटे से इसके अंदर ही फंसे हुए हैं। वो चाइना वाले कह दें कि हम हर भारतीय का एक एप्पल का मोबाइल दें तो 50% चीन वालन का वोट कह दें। दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत ही तेजी से काम होना शुरू हो चुका है। ये देखे 10 सेकंड के अंदर बाइक को गाड़ी के अंदर किस तरह से डाल दिया। बहुत अच्छे शाबाश। चले इसी स्पीड से अब इस गंदगी को उठाओ, चलो जल्दी करो। इसी स्पीड से इस गटरों को साफ करो, शाबाश जल्दी। इसी स्पीड से इन जानवरों को उठाओ, जल्दी करो। ये रोड बनाओ, जल्दी करो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी स्पीड मैंने कभी नहीं देखी कि सिर्फ बाइक ही उठानी है भाई। पहली बार इंडिया की रेलगाड़ी में आया हूँ। इधर क्या हो रहा है भाई? जान मुझे कभी छोड़ के ना जाना। ओए पागल हो गया, मैं क्यों छोड़ूंगा यार? कहाँ फंस गया मैं? ये क्या कर रहे हैं? ओए तू मैनू रोब वखाना है? मैं वो खाऊंगा। ओए रगड़िया ही जामेगा। मैं दूध पीते ने कच्चे। ए भगवान बचा लो, कहाँ फंस गया ये भाई? क्या कर रहा है? ये जूस मुंह को आ क्यों नहीं रहा यार? कब से मुंह लगा रहा हूँ। तौबा। ये दीदी क्या कर रही है? मेरा सजन छोड़ के कोई बात नहीं, मैं नशा क्या करूंगी? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बड़े खतरनाक लोग हैं। आप किसी लड़के से शादी करते हो तो उसकी सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हो? 5-6 लाख तो होनी चाहिए। 5-6 लाख काफी अमीर लगती है भाई लड़की। अभी देख लेते हैं भाई, इसने सूट भी महंगे पाए होंगे, 244 और 350 रुपए। तो चलें जी आपको इंडिया वालों का जादू दिखाता हूँ। अगर ट्रेन हिंदी में आती है तो 7 मिनट में और अगर इंग्लिश में आएगी तो 6 मिनट में। ये ट्रेन क्या सूट बदल कर आती है? तो लो जी अंधभक्तों का टाइम स्टार्ट। इन लड़कियों को जिन लग चुकी है। एक समझ नहीं आती कि करोड़पतियों को कभी जिन नहीं लगती, जिन गरीबों के अंदर ही आती है। ओ जिन भाईजान ये ज्यादा कर रहे हो। राफेल और तीजा गिरने पर मोदी जी की जय। राफेल और तीजा गिरने पर मोदी जी की जय। राफेल और तीजा गिरने पर मोदी जी की जय।
दोस्तों चाइना के अंदर ऐसी मशीनें होती हैं जो पानी के अंदर से गंद को खुद ब खुद निकाल लेती हैं और अपने अंदर जज़ब करती है ताकि बाहर फेंक सके। इसको चाइना के AI रोबोट भी कह सकते हैं, लेकिन ऊपर इंडिया लिखा हुआ है उस पर ध्यान ना दे, क्योंकि इंडिया के AI रोबोट तो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। तो ये रहे इंडिया के AI रोबोट, गंद को यहाँ से निकाल दिया। चले भाई उठा भी ले, ये देखे कैसे सफाई हम करते हैं। यहाँ से उठाया है और अब हम लेकर जाएंगे दूसरी तरफ, फेंक दो। चलो सफाई हो गई। भाई बधाई हो, हमारा भारत पाकिस्तान को पीछे करके नंबर 1 पे आ गया है। वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज में से नंबर 1 पे है भारत। बहुत खुशी हो रही है ना सुन के। वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेने की बात कर रहा हूँ। एक और जादू। स्टेशन पर टाइम हो चुका है 10:63 और यहाँ पर ट्रेन आएगी 10:70 पर। आज मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी का एरिया दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर रहते हैं करीब 2 किलोमीटर में 20 लाख की पॉपुलेशन। ये जो सामने की तरफ आप जगह देख रहे हो, ये वो जगह है जिसे कहा जाता है मुंबई का धारावी, और इसी धारावी में करीब 2 किलोमीटर में 20 लाख लोग रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये झूठ बोल रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये रहा इंडिया का बैरियर टाउन और साथ में आपको इसका मॉडल टाउन भी नजर आ जाएगा। ये जिले लोगों के सांस लेने में मदद करने के लिए बनाई गई है ताकि लोग जल्दी मर जाए। और ये तमाम बिल्डिंगें भगवान के भरोसे पर खड़ी है। जब एक घर गिरेगा तो भाई सब के सब गिरेंगे। माहिम फाटक के सामने वो है माहिम लोकल का रेलवे स्टेशन, और फाटक के राइट साइड में यहाँ पर भी बहुत सारी झोपड़पट्टी है जो बाहर से कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। तो मैं ऊपर की तरफ था फुट ओवर ब्रिज पे, अब मैं नीचे की तरफ आ गया हूँ। अब यहाँ से हम गलियों के अंदर चलते हैं। जिस गली में मैं एंटर हुआ हूँ शायद इस गली में ये कबाड़ी का काम होता है, और जैसे मैं यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ आया तो मैंने देखा इस गली की बत्ती गुल है और यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर लोग काम करते हैं। और काम करने के बाद आपको लेकर आता हूँ जहाजों के एयरपोर्ट पर। तो दोस्तों यहाँ पर जहाजों के एयरपोर्ट नहीं माना जाता, बल्कि ये अपना ही घर समझा जाता है। अगर किसी को सोना हो तो घर से उठकर इधर आ जाता है। दरअसल दोस्तों बात ये है कि इंडिया के अंदर इस वक्त एयरपोर्ट की फ्लाइटों का काम बहुत ही खराब जा रहा है। 15 दिनों से इधर कोई भी जहाज उड़ने को तैयार नहीं, और इनकी वीडियो मैं दोस्तों आपको कल बनाकर दिखाऊंगा। तो आज आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये है वो देश जिसमें औरतों का सम्मान दिया जाता है। अबे गिरना है तो गिर जाओ, हमें क्या लगे। वीडियो बना कर तो ऐसे शौकिया मारते हैं जैसे भाई इनसे ज्यादा कोई औरतों को इज्जत देता ही नहीं। और जब रियल बात आती है तो भाई मैं आपको क्या बनाऊं कि औरतों को यहाँ पर खुसरा समझा जाता है। यहाँ पर फुल सर्कस वाला काम होता है कि अगर कोई बच गया तो बच गया। और लड़कियों की यहाँ पर इतनी ज्यादा इज्जत की जाती है कि देखना अभी कोई यहाँ पर एक लड़की को लात मारेगा ताकि वो वापस अपने घर जा पाएगी, क्योंकि लड़कों के भीड़ में जाना लड़कियों को मना है। ये है अखंड भारत में होने वाली लड़कियों की इज्जत। स्कूल की बाउंड्री वॉल पर पेशाब करते ये है बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल। पेशाब करने के दौरान सांसद के पीछे उनका सहायक खड़ा रहा और बाद में हाथ धुलवाया। जहां उन्होंने पेशाब किया उसके ठीक बगल में लखनऊ स्मार्ट सिटी का बोर्ड भी लगा है। हालांकि अबे चुप कर, अब तो अपने बाप को सिखाएगी। भारत की 3 सबसे गंदी ट्रेन। ये ट्रेन इतनी गंदी है कि इसमें बैठने से पहले आप 100 बार सोचोगे तो ये गंदी ट्रेन कौन सी है। चलिए जानते हैं। बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है गरीब रथ एक्सप्रेस। ये ट्रेन पंजाब के अमृतसर से बिहार के शेरशाह तक जाती है। इंडियन रेलवे को इस गंदी ट्रेन की रोज शिकायत मिलती है। इस ट्रेन में टॉयलेट से लेकर केबिन में हर जगह पर गंदगी फैली रहती है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है तेजस एक्सप्रेस। इस ट्रेन के लॉन्च होते ही लोगों ने इसे कूड़ेदान में बदल दिया। इतना ही नहीं कि लोग तो इस ट्रेन में लगी हुई LCD को भी उखाड़ के ले गए। लिस्ट में तीसरे नंबर पर है दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। ये ट्रेन भारत की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है। इस ट्रेन में गंदगी, पानी की कमी, कंबल, चद्दर और सीटें फटी होने की शिकायत दर्ज होती रहती है। नेताजी आगे सफाई करने। इस प्रेशर के साथ ये लोग करेंगे सड़क को साफ। तो चले मिलकर देखते हैं हम भी इसके साथ। तो चले नेता साहब करें ना शुरू। हाँ हो गया जी, फुहारा बज गया। लो जी भाई लुड़िया पालो। क्या बात है, सफाई सफाई कोई फर्क पड़ा इधर? ओ भाई इसे पोछा पकड़ाओ, यहाँ पर सफाई करे। ये सफाई सिर्फ वीडियो बनने तक होगी, उसके बाद यहाँ पर उससे भी ज्यादा गंद आ जाएगा। इस नेताजी से तो गंदगी का ढेर अभी तक नहीं भगाया गया। नेताजी मेरी बात सुनना, शर्म नहीं आती?